नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ने शुरुआत तो बहुत खराब की थी। देखिए, संकेत ही कुछ ऐसे थे। अमेरिकन मार्केट्स भले ही चढ़े हों या फिर एशियन मार्केट्स में मूड मोमेंटम ठीक हो, हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तगड़ी चपत लगेगी। आज 200 पॉइंट से ज्यादा का झटका लग सकता है और हमें हाल फिलहाल की जो तेजी पकड़ी हुई थी ना, उसमें ऐसे झटके की उम्मीद नहीं थी कि एक झटका लगेगा मार्केट को। कारण ढूंढने की कोशिश की, फिर तो ये समझ में आया इन्फोसिस का एडीआर 9.5% टूटा हुआ है, विप्रो का एडीआर 3.5% टूटा हुआ है। क्या हो गया था? एक्सेंचर के नतीजे बहुत खराब आ गए थे, गाइडेंस बहुत खराब, आउटलुक बहुत खराब पेश कर दिया कंपनी ने। एक्सेंचर का शेयर टूट गया था 18% और इन्फोसिस का एडीआर और विप्रो का एडीआर भी गिरकर बंद हुआ था। तो बस ये समझ में आ गया कि आज आईटी स्टॉक्स को लपेट देंगे, आईटी स्टॉक्स की बुरी पिटाई होगी। ये सब बातें ठीक हो गई। पहले तो निफ्टी ने गैप डाउन दिखा दिया, उसके बाद नजर गई आईटी इंडेक्स पे तो वो ऑन द मूव लुढ़क गया। 5% नीचे था एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स, फिर धीरे धीरे करके सुधार आया। लेकिन ऑलरेडी आज जो था वो झटका लग चुका था। 23,991 के लेवल पे ओपन हुए गैप डाउन के साथ, लो लगाया 23,901 का, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ने शुरू हुआ और लेटर हाफ में ना आप जाते जाते देखना एक पुल बैक था। आईटी स्टॉक्स में भी पुल बैक था। जो 5% इंडेक्स नीचे था वो अल्टीमेटली 3.5% निफ्टी आईटी गिरकर बंद हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन निफ्टी पे आया। 24,047 का हाई लगाया, क्लोजिंग 24,000 के लेवल के ऊपर ही आई है। 24,013 के लेवल की निफ्टी की क्लोजिंग है। 154 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है। दिन में पिक्चर इससे बहुत खराब थी। आधे फीसदी की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है 57,685 के लेवल पे, 278 पॉइंट इसने गवा दिए और सेंसेक्स 76,802 के लेवल पे बंद हुआ है 607 अंकों की गिरावट के साथ। और ये इंट्राडे चार्ट्स पे आपको नजर आएगा कि एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में पहले तो शुरुआती सत्र में हिचकोले खाए, लेकिन लेटर हाफ में एकदम से थोड़ा सा पुल बैक आया और दैट इज बिकॉज ऑफ आईटी। ऊपर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49th एजीएम भी थी, जिसमें जियो टेलीकॉम के आईपीओ को उसका डीआरएचपी फाइल हो गया है। मच अवेटेड आईपीओ था, तो निवेशकों को वहां से भी कुछ अब उम्मीदें बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नहीं चला, लेकिन इतना गिरा भी नहीं जिसने बाजार पे अगर कहो तो कोई असर डाला हो। तो एजीएम निकल गई 49th एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज की और जियो का अब आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, और अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे निफ्टी को, तो पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। अभी भी इस स्ट्रेच में एक छोटा सा माइनर करेक्शन इसको देखा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके 100 दिनों की औसत के आसपास आके निफ्टी पे कहीं ना कहीं पेच फंस गया, लेकिन ये गिरावट में खरीदने वाली ही मार्केट है। देखते हैं अगला हफ्ता कैसे गुजरता है। आज जो निफ्टी पे अपनी पकड़ मजबूत कर गया वो था इटर्नल 2% ऊपर। रिलायंस की एजीएम के बाद रिलायंस तो चला नहीं, चल गया क्या कॉम्पिटिटर जो है भारतीय एयरटेल, लगभग 2.25% ऊपर। फिर पावरग्रिड, नेस्ले और एनटीपीसी जैसे कंपनियों के शेयर भी आज चढ़ गए। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी आ रही थी। फिर निफ्टी लूजर्स में आज आईटी है और बैंड बजी पड़ी थी। इन्फोसिस 6.5% नीचे बंद हुआ है, टीसीएस 3% नीचे, टेक महिंद्रा एचसीएल टेक 2% ज्यादा टूटे हुए हैं। फिर ऑटो में एमएनएम, एक और स्टॉक जो आज लाल निशान पे बंद हुआ है। एफएनओ गेनर्स में, डिफेंस में बीडीएल का नंबर आ गया आज 4.5%, ये चल गया। जीवीटीएनडी 4.5% चढ़ा है और बिंदु फार्मा, एलआईसी, लॉरस लैब्स 3% से 4% का रिटर्न दे गए। एफएनओ लूजर्स में फिर से आईटी, जिसमें इन्फोसिस, एलटीएम, टीसीएस 3.25% से 6.5% नीचे आए। आईसीआईसी, प्रू लाइफ, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज 3% से 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप्स, दरअसल मार्केट ही मिड कैप्स की है और पिछले कुछ दिनों में मिड कैप्स ने बहुत पकड़ मजबूत करी है। आज भी गरवारे फाइबर्स में 14% का रिटर्न आया। एनआईएसीएल लगभग 13% ऊपर। वैसे एनआईएसीएल अपने कुछ स्टॉक्स बेच रहा है एनएससी के आईपीओ में, और जब से खबर आई है तब से एनआईएसीएल का जो स्टॉक है वो ऊपर ही जाता चला जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, बर्जर पेंट्स और वाटेक वबाग 9% से 10.25% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में बाटा हाल फिलहाल में बहुत तेज गया था ऊपर, लेकिन अब मुनाफा वसूली हुई है 5.25%, ये नीचे आया। फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर, सेम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 4%, ये नीचे आया। थॉमस कुक, अदानी एग्री बिजनेस और बलरामपुर चीनी 4% के आसपास गिरे हैं। सेक्टर जो बहुत खराब हुआ आज वो था आईटी। एक्सेंचर के खराब गाइडेंस ने और आउटलुक ने मूड बिगाड़ दिया और आईटी स्टॉक्स औंधे मुंह लुढ़क के वैसे ही कमजोर हैं और बहाना चाहिए टूटने का, तो कमजोर को और जितना पीटोगे वो और धंसता ही चला जाएगा, ऐसे वाला हिसाब किताब चल रहा है। आज एक बार इंडेक्स 5% ज्यादा टूटा हुआ था, फिर अल्टीमेटली 3.5% टूटकर बंद हुआ, लेकिन स्टॉक्स की धुलाई हो गई। इन्फोसिस, एलटीएम, टीसीएस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, जहां नजर डालो वहां पर तबाही तबाही। और इन्फोसिस का स्टॉक आज 6.5% गिरकर बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस प्ले में बीपीसीएल, एचपीसीएल, एजिस, वोपैक, चेन्नई पेट्रो, आईओसी, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिसमें डीएलएफ, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, प्रेस्टीज ब्रिगेड और अनंतराज जैसे स्टॉक्स में नेगेटिव रुझान देखने को मिला। कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स तेज हुए, जिसमें फार्मा, इसमें ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स और इप्का लैब्स 3% से 4% ऊपर थे। ग्लेनमार्क और वोकहार्ट भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और डिफेंस का तो क्या ही कहना, लगभग 6-7% तो इस हफ्ते इंडेक्स ही ऊपर है।
और आज एक्वस 9% चढ़ा है, पारस डिफेंस 6.5% ऊपर, बीडीएल, जेंटेक और सोलार इंडस्ट्रीज इन सब स्टॉक्स में तेजी आ गई। डिफेंस स्टॉक्स में बहुत तगड़ी पकड़ है, इस हफ्ते के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, डील के बाद यूएस ईरान में जो प्रस्तावित बातचीत थी जो स्विट्जरलैंड में होने वाली थी वो टल गई है। याद है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए हैं। 19 तारीख की वो तारीख थी जिसमें बोल रहे थे कि हस्ताक्षर हो जाएंगे और आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो जाएंगे, डील पूरी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ईरान ने तो ये पोस्टपोन कर दिया मामला। बातचीत के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें उनकी भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ेगी। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती है। अगर तो अगले हफ्ते फिर से ट्रुथ सोशल पे उन्होंने बम्बारमेंट करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, और तो फिर बाजार भैया कांपेगा, क्योंकि ये 19 तारीख निकल चुकी है और ये जो बातचीत थी ये पोस्टपोन हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर से ये भी बोल दिया कि तेहरान का बिना शर्त आत्मसमर्पण है ये, तो वो तो अपने अब वो बोलेंगे एक बार आत्मसमर्पण कर दिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐसी बातें करेंगे। और ईरान वाले भी फिर कहीं झुकने को तो तैयार है नहीं। बस ये ना अभी गुत्थम गुत्थी लगी रहेगी। 60 दिन तक हॉर्मूज खुला हुआ, चलो उसको सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन और भी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। अगर तो दोनों पार्टियां मान गई, यूएस और ईरान हस्ताक्षर कर दिए, तब तो सब कुछ ठीक हो गया मानो। लेकिन अभी के तौर पे बातचीत ही पोस्टपोन हो गई है, ये खबर आई थी आज। और उसका भी फिर देखते हैं फिर अगले हफ्ते क्या इस पे और अपडेट आता है। लेकिन अगले हफ्ते यूएस में क्वार्टर 1 जीडीपी आंकड़े और पीसीई आंकड़े भी आने हैं। और ट्रंकेटेड हफ्ता है क्योंकि 26 जून शुक्रवार को भारतीय बाजार रहेंगे बंद। इस हफ्ते 390 पॉइंट्स का उछाल निफ्टी पे देखने को मिला, लगभग 1.65%, और 1.5% ही बैंक निफ्टी भी ऊपर है। और मेजॉरिटी ऑफ द गेन्स है ये गैप अप ही मिल गया था, तो उसके कारण भी बनते हुए नजर आए। और इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल 9.5% के आसपास क्रैश हो चुका है, $79 $80 के आसपास है, उसके नीचे। तो जब तक ब्रेंट क्रूड ऑयल कीमतें दबी रहेंगी तब तक इक्विटी मार्केट पे कोई दिक्कत है नहीं। बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट ही बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक रहिए, वैल्यूएशंस को समझिए। जो चीज 23,000 के लेवल पे सस्ती थी वो 24,000 के लेवल पे थोड़ी महंगी हो जाएगी। और जब डिप आए तब उसको यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। निफ्टी पर 100 दिनों की औसत के करीब पेंच फंसा हुआ है इस समय, और इसीलिए आप देख रहे हो बार बार 24,150 24,200 के जोन पे जाके थोड़ा सा हिचकोले खाने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। अभी के तौर पे 23,900 23,800 का एक सपोर्ट जोन, आज भी 23,900 तक गए थे, उसके बाद फिर एकदम से वापसी कर दी 24,000 के लेवल के ऊपर। ऊपरी साइड पे 24,100 24,200 24,250 ये प्रोबेबल एक रेजिस्टेंस जोन है। बाजार ने हर रेजिस्टेंस जोन पार करे हैं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ये जोन, ये जो अभी जहां पर हम खड़े हैं वो बहुत क्रूशियल है। इसमें अभी बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, और उसके बाद देखते हैं कि और क्या अपडेट्स आते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईज आउट होनी शुरू हुई है, क्या वो और ईज होती हैं कि नहीं, इस तमाम चीजें। और ट्रंकेटेड हफ्ता होगा अगला, लेकिन अभी भी बुल्स का जो दबदबा है वो जारी रह सकता है। और जब तक 23,800 23,900 के लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं, तब तक बाजार में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करेगी।